हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 कंप्लीट हो चुका है और इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा आईपीएस पीओ मेंस 2022 सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को, कि किस तरीके का पेपर था, ट्रेंड किस तरफ जा रहा था, डिफिकल्टीज लेवल क्या थी, क्वांट का क्या पेपर था, रीजनिंग का क्या था, इंग्लिश का क्या था, जीए का क्या था, एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। आप लोगों में से भी जिनका भी पेपर था, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने टोटल अटेम्प्ट जरूर बताना और उसके साथ साथ किस सेक्शन में आपने कितने अटेम्प्ट किए वो डेफिनेटली बताना। अटेम्प्ट किस, अगर आप अटेम्प्ट बताने में ना लगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो स्कोर काउंट करके आते हैं कि मैंने 2 नंबर वाला ये बनाया तो 2 नंबर, एक 3 नंबर करके आपने कितने नंबर के क्वेश्चन बनाए वो जरूर बताना। और डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि मेरे टोटल अटेम्प्ट के बारे में। तो मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं शायद 92 है, 91 या 92 एग्जैक्ट, 91 या 92 के आसपास है। ठीक है, जिसमें से एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पिक करूंगा क्वांट का, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए, 28 अटेम्प्ट किए मैंने क्वांट में। क्वांट का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ज्यादा शिफ्ट था। अगर आपने ज्यादातर क्वेश्चन बनाए हुए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, चीजें आप पहले से कवर कर रहे थे, आप ज्यादातर क्वेश्चन मेंस के अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मॉडरेट 30-40% और डिफिकल्ट 60% के आसपास, 40-60 का मॉडरेट डिफिकल्ट का रेशियो था। मैं पूरा क्वेश्चन लेके आया हूं। आपके पास जो डीए आए थे वो आते, एक तो स्ट्राइक रेट वाला डीए आया था, नेक्स्ट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे, फिर टेबुलर डीए था, एक आपको याद होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला डीए था। उस डीआई में अगर मैं शायद उसको पहले बनाता तो मेरे 2 अटेम्प्ट और बढ़ सकते थे, बट मेरे को बाद पहले लगा कि ये शायद से डिफिकल्ट सा डीआई है, तो मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को पहले उधर ही करके छोड़ दिया। मेरे को लगा ये स्पीड टाइम डिस्टेंस शायद से फंसा देगा, बट इतना फंसाने वाला नहीं था। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक पर्सन है, चार्ली कुछ करके नाम था उसमें, वो जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर वो वापस मुड़ के आएगा, फिर दूसरा कवर कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था और डुएबल था। हाँ, एक्स वाई कुछ कंसिडर करना पड़ रहा था उसमें सारी चीजें। आप ये चाहोगे कि डायरेक्ट आंसर बन रहा था प्रीलिम्स की तरह या अर्थमेटिक की तरह आंसर आ रहा था, तो वो नहीं आ रहा था, आपको कंसिडर करके वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहा था। स्ट्राइक रेट वाला भी ठीक था। स्कोरिंग टॉपिक की बात करो क्वांट में, तो आपके पास नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे। उस 3 क्वेश्चन में से आप 2 तो बड़े इजीली क्रैक कर पा रहे होगे, जिन्होंने भी पेपर दिया होगा 2 इजीली क्रैक हो रहे थे। एक तीसरा में मिड वाला जो सेकंड वाला जो वैल्यू था वो क्रैक नहीं हो पा रहा था, बट एट द एंड वो भी हो जाता अगर आप सही से उसको डिवाइड वाला केस लग रहा था सेकंड में या थर्ड में, सेकंड या थर्ड में डिवाइड लग रहा था, वो एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 इक्वेशन गिवन हुए थे आपके पास और उसमें से 2 क्वेश्चन बन रहे थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि आपका जो मैक्सिमम फैक्टर है ना, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर आ रहा है, मैक्सिमम फैक्टर का स्क्वायर या क्यूब था, और एक था आपका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है शायद। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेटा सफिशिएंसी। एक मेरे को लगा कि शायद से इतना नहीं पूछेगा, मैंने आपके साथ लास्ट मॉक टेस्ट भी लगाया था लाइव, उसमें भी आपने देखा था कि 5 डेटा सफिशिएंसी थे और मैंने वहां पे भी बोला था कि मेरे को नहीं लगता एग्जाम में इतनी डेटा सफिशिएंसी पूछ सकता, लेकिन इस बार 6 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी थे। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही गया। टेबुलर एक डीआई था जो कि पोएम और स्टोरी बेस्ड था, वो भी डुएबल था। तो आप अगर देखो तो 3 नंबर आप चाहो, 3 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से बनने वाले थे, 2 आपके क्वाड्रेटिक के थे, 6 नहीं मानो तो 5 तो आप बना सकते थे, डीएस के आते थे। 10 क्वेश्चन था, 3 डीए आपको क्रैक करना पड़ता और इजीली डुएबल क्रैकेबल था, वो बन सकता था अगर आप थोड़ा बहुत आपके पास उस डिटेल्स में आप चीजों को समझ पा रहे हो तो। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट लिंक के साथ तो आपको दे नहीं जाता, हमें हमेशा आप देखने को मिलता है कि जब भी आप पीओ मेंस का पेपर देते हो तो आपको डायरेक्ट लिंक के साथ क्वेश्चन नहीं मिलता, वो आपको वेरिएबल्स के साथ ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वांट का पेपर था। मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए क्वांट में 28। नेक्स्ट सेक्शन था मेरा रीजनिंग का, मैंने अटेम्प्ट किए केवल 20। रीजनिंग में अटेम्प्ट मेरे हुए टोटल 20। रीजनिंग में मैंने क्रिटिकल 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन से और 10 नंबर के थे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का भी इसमें था, तो मैंने वो क्रिटिकल पूरा ही बनाया। एक आपको याद होगा 9 फ्लोर था और एक उसमें 9 सब्जेक्ट करके था, उसमें टीचिंग करके वैल्यू था, तो वो मेरे से डुएबल था। एक सर्कुलर बेस्ड आपका सेटिंग था जिसमें 10 लोग बैठ रहे थे, 5 इनवर्ड्स 5 आउटवर्ड्स, और जो उनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर था वो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट एक साथ नहीं आ सकते थे। मतलब अगर ए बी है तो ए बी कभी भी साथ में नहीं बैठ सकते, बी सी कभी साथ में नहीं बैठ सकते थे, इस तरीके का वैल्यू था। कोडिंग डिकोडिंग फिर से वही बात है कि 2 क्वेश्चन ही मेरे से क्रैक हो पाए, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ा बना पाया। ब्लड रिलेशन बन गया था मेरे से। ये क्या लिखा है मैंने, पता नहीं क्या लिखा, एक क्वेश्चन पता नहीं, खुद ही नहीं पता चला स्पीड में लिखने की वजह से।
तो टोटल मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए 20, इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए 25। इंग्लिश में भी आपका आरसी ठीक ठाक लेवल का था। आप मेंस का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेंस का लेवल अगर आपको पता है तो वो मेंस के लेवल का आरसी था। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट भी था, वर्ड शॉप भी था। तो ये सारे टॉपिक्स जो बोलते हैं तो 25 मैंने इंग्लिश में किए और सबसे कम अटेम्प्ट मेरे हुए हैं आपके करंट अफेयर्स में, जिसमें मैंने किए केवल 18 अटेम्प्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पीछे का रीजन क्या था। और जो आपका अपकमिंग एसबीआई क्लर्क का मेंस आने वाला है या फिर एसबीआई पीओ मेंस आएगा, आपको अभी जो इस बार का पेपर हो उसमें क्या था कि लास्ट 2 मंथ का सितंबर और अक्टूबर ज्यादा डिटेल्स में चीजें पूछ रहा था वहां से। 6 महीने का अपन करते हैं, बट 6 महीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप सितंबर अक्टूबर जितने भी बहुत डीपली किया होगा ना, वो आराम से 25 के आसपास अपना स्कोर लेके गया होगा इसमें करंट अफेयर्स में, क्योंकि बहुत डीप में सितंबर और अक्टूबर लास्ट के 2 महीने का ही ज्यादा डीप डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा था। डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक जो मैंने ऐसे लिखा है वो आपका इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन लिखा है, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा उससे रिलेटेड था। और एक लेटर राइटिंग था कि अपने ब्रांच मैनेजर को लिखना, या मैं आपको पहले ही बताया था कि डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक आपको इसी तरीके से मिलेगा कि ब्रांच मैनेजर को ही आपको लेटर लिखना है। और कभी आपको हो जाएगी लीव चाहिए, कभी आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, कभी आपको कुछ और चाहिए। लेकिन आज का पेपर जो था वो आपको ब्रांच मैनेजर को अपने ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखना था, जिसमें आपको एड्रेस करना था कि जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है ना वो प्रॉपरली काम नहीं करी, कभी काम करती कभी नहीं काम करती। तो इससे रिलेटेड एक कंप्लेंट आपको अपने ब्रांच मैनेजर तक लेटर लिखना था। इस तरीके से मतलब कंप्लेंट से रिलेटेड टॉपिक था, वो भी ठीक ठाक थे। तो टोटल अटेम्प्ट मेरे 92 के आसपास है। और अगर स्कोर की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये 105 के आसपास होगा, क्योंकि क्वांट के बहुत सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले थे जो मैंने अटेम्प्ट किए। देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का लिटरली कुछ आइडिया होता नहीं है। रीजनिंग चलो ठीक था, तो होप सो बेस्ट ही होगा रिजल्ट, जो भी आएगा देखेंगे बाद में। ठीक है, आपका कितना अटेम्प्ट हुआ जरूर बताना। और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मैं आपके साथ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी शायद से कल सुबह तक मिल जाएगी आपको वीडियो, आप तक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें एसबीआई क्लर्क को अब किस तरीके से टारगेट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स बहुत शानदार गया है, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि मेंस भी उसी तरीके से शानदार निकल जाए। और क्योंकि इसमें इंटरव्यू है नहीं एसबीआई क्लर्क में, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम आप क्वालिफाई करना है और उसका लेवल आईयूपीएस पीओ की तरह डिफिकल्ट नहीं होता। उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी मिल जाता है, उसमें आपको क्वाड्रेटिक के भी डबल वाले मिल जाता है, आपको उसमें नंबर सीरीज भी मिल जाता है। तो उसका लेवल क्लर्क का ही लेवल होता है, तो उसके लिए अलग से एक स्ट्रेटेजी बना के लाएंगे कल सुबह तक आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।